हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं जॉन डन की लिखी पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये एक सॉन्ग है। बेसिकली एक 5 स्टैंजा की पोएम है जिसको 8 लाइंस के सेट्स में डिवाइड किया गया है, यानी ऑक्टेव्स हैं। टोटल 5 ऑक्टेव्स हैं और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है A B C D D C। ये बहुत ही फेमस पोएम है। ये 1633 में पब्लिश हुई थी। ये पॉस्थुमस कलेक्शन है, यानी कि जॉन के मरने के बाद छपा है ये। आइए देखते हैं इसको। बेसिकली इसके अंदर वो कुछ कंसोलिंग वर्ड्स दे रहे हैं अपनी लवर को, क्योंकि वो अब तैयारी कर रहे हैं एक सफ़र पे निकलने की, तो इसलिए वो उसको सांत्वना दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अब उन्हें जाना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनका रिश्ता ख़त्म है। वो किसी दूसरे लवर के पास नहीं जा रहे हैं या उससे भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ टेम्पररीली जा रहे हैं। उनका जाना बिल्कुल एक सूर्यास्त की तरह होगा, सनसेट की तरह होगा, और वो जाएंगे और फिर जल्दी ही वापस आ जाएंगे, जैसे सूरज भी सुबह वापस आ जाता है। अब स्पीकर खुद को फिर से सन के साथ कंपेयर करते हैं। कहते हैं कि मैं और सूरज, हम दोनों ही डिज़ायर्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हम दोनों में बस ये फ़र्क है कि मैं उससे तेज़ हूँ, मैं फास्ट हूँ। और वो कहते हैं कि वो बुरी से बुरी सिचुएशन का भी फ़ायदा उठा के वो उससे बच सकते हैं। वो अपनी लवर को कहते हैं कि तुम रो मत या आहें मत भरो, इससे हमारा रिलेशन डैमेज ही होगा। वो उनसे प्यार करते हैं और वो कहते हैं हम दोनों फिर से साथ में होंगे, और कुछ समय के लिए तुम ऐसा मान लो कि हम साथ में बेड पे हैं, पर हम एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, हम एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो रहे हैं, ऐसा तुम कुछ समय के लिए मान लो। बड़ी लविंग टोन है इस पोएम की। छोटे छोटे स्टैंजा हैं। अपनी लवर को कन्विंस कर रहे हैं कि ये जो जुदाई का पीरियड है ये भी निकल जाएगा। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम फिर से साथ में होंगे। वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और हम लोग एक बहुत ही गहरी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में हैं। मैं तुमसे थक नहीं गया हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मैं फिर आऊँगा, हम फिर मिलेंगे, मेरा ये जाना तो टेम्पररी है। वो कह रहे हैं जो सबसे बड़ा डिपार्चर है दुनिया से वो तो मृत्यु है। मैं तो सिर्फ एक थोड़े से समय के लिए जा रहा हूँ। स्टैंजा 2 में वो कहते हैं कि जैसे सूरज है उसका एक नेचर है कि वो एक छोटी सी ट्रिप करता है। तो कह रहे हैं भाई सूरज कल गया था पर आज फिर से यहाँ है। इस तरीके से वो अपने लवर को काम डाउन कर रहे हैं और ये कहते हैं कि सूरज की और मेरी कोई डिज़ायर नहीं है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। आगे लाइंस में वो इस कंपैरिजन को कंटिन्यू करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मैं ज़्यादा स्पीडी जर्नी करूँगा सूरज से भी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पंख हैं। अब स्टैंजा 3 की बात आती है। स्टैंजा 3 में स्पीकर कहते हैं कि इंसान की जो शक्ति है वो बड़ी कमज़ोर है। इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता कि कैसे समय गुजर जाता है। जैसे अच्छा भाग्य भी आगे जाके फेल हो जाता है, फेड हो जाता है। आप उसमें अच्छे भाग्य का कोई एक और अतिरिक्त समय आप उसमें नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल ही यही सही बात पास्ट के साथ भी है कि एक परफेक्ट टाइम को आप दोबारा नहीं जी सकते, समय अपनी गति से बीतता रहता है। अब वो कह रहा है कि इंसान लड़ सकता है बुरी सिचुएशन से, खुद को इम्प्रूव कर सकता है। अब यहाँ पे स्पीकर वी शब्द का प्रयोग कर रहा है। वी का मतलब यहाँ पे वो खुद से भी कर रहा है और लिसनर से भी कर रहा है, यानी कि ह्यूमन रेस। ये जो बुरा वक्त है वो हमें सिखाता है, हमें शक्तिशाली बनाता है। अब स्टैंजा 4 की बात करेंगे। फोर्थ स्टैंजा के अंदर वो अपनी अनहैप्पीनेस दिखा रहा है क्योंकि उसकी लवर भी सैड है। वो एक फ्यूचर को इमेजिन कर रहा है जबकि उसकी लवर उसका इंतज़ार कर रही होगी। वो नहीं चाहता कि उसकी लवर इस तरीके से फील करे। वो चाहता है कि उसकी लवर इस सेपरेशन को टेम्परेरी समझे और अपनी ज़िंदगी में अपने काम करती रहे, वो रोए नहीं। वो कह रहा है कि उसका रोना अनकाइंडली काइंड है,
वो कह रहा है प्यार अच्छी बात है, कि वो मुझे मिस करेगी अच्छी बात है, पर इससे उसे दुख हो रहा है, वो रोकर उसे हर्ट कर रही है। वो कह रहा है कि तुम डिप्रेस मत होना जब मैं चला जाऊं। अब स्टैंजा 5 की बात करेंगे। ये फाइनल स्टैंजा है। इसमें वो कहते हैं कि भाई उन्हीं बातों का सम अप करते हैं जो उन्होंने अभी तक कहा है, कि तुम क्यों रो रही हो मेरी एब्सेंस पर, यही तो डेस्टिनी में लिखा है। तुम ऐसा इमेजिन करना कि हम साथ में बेड पर हैं, बस हमने एक दूसरे की तरफ पीठ कर रखी है, और हम वापस मिल जाएंगे, वापस एक दूसरे की तरफ देखेंगे, हम हैं साथ ही, हम अलग अलग नहीं हैं। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।